गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ with life वाइब्रेंट इन Golden light, vibrant in vibrating एवरी एटम। every every atom, atom, ओ हिडन लाइट with a light shining in shining in shining every creature. in every every creature. creature. O hidden love, Oh, Oh, hidden hidden love, embracing 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 all in oneness. all in oneness. May all may May all all who feel who who feel feel themselves 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 as one with thee as as one with one thee, know they are know know they they are are, therefore 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 one with every other। one one with with every other. हे गुप्त जीवन हे गुप्त जीवन गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो जो हर हर पर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित स्पंदित है। है, हे गुप्त प्रकाश हे हे गुप्त गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जो जीव हर जीव में चमक रहा है। चमक चमक रहा रहा है। है, हे गुप्त प्रेम हे हे गुप्त गुप्त प्रेम जो सबको जो जो सब सबको एकत्व में एकत्व एकत्र में समेटे हुए हैं। समय जो भी स्वयं को जो भी जो भी स्वयं को स्वयं को तेरे साथ तेरे साथ एक रूप महसूस करे एक रूप एक महसूस रूप करे। महसूस करे, वे जान ले कि वे वे जान जान ले ले कि वे अन्य सभी के साथ वे अन्य सभी वे के अन्य साथ सभी के साथ भी एक है। भी एक है। यस, एक थैंक है। यू। थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस, हमारी किताब चल रही है कुंडलिनी योग, जो इसके लेखक है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। इनका नाम भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा नाम इनका, सत्यानंद, सत्य में आनंद है। तो अभी हम, ये योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार से है बुक। ओके, तो ये है, अभी है अध्याय 14वां, वाम मार्ग एवं कुंडलिनी जागरण। वाम मार्ग, वाम मार्ग का भी है, तो हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो आज ये आई थिंक खत्म हो जाएगा 14 अध्याय, आज ये खत्म हो जाएगा, देखेंगे फटाफट करेंगे खंड चक्र। वाम मार्ग एवं कुंडलिनी जागरण। मनुष्य के लिए यौन जीवन सदा ही एक समस्या रही है। इतिहास के आरंभ से हाँ, इस आद्य शक्ति को गलत ढंग से समझा जाता रहा है। धार्मिक गुरुओं, नीतिवादियों ने इसकी भर्त्सना की है, लेकिन फिर भी काम जीवन चलता ही रहा। ऐसा इसलिए नहीं कि लोगों ने इसे चाहा, बल्कि इसलिए कि ये एक आवश्यकता थी। मनुष्य इसका त्याग तो कर सकता है, पर मन से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये एक अत्यंत शक्तिशाली आवश्यकता है। योग और तंत्र के संदर्भ में यौन जीवन की प्रचलित व्याख्या का कोई महत्व नहीं है। ये पूर्णतः अवैज्ञानिक एवं गलत है। इसी अर्थ ने पाखंडियों अथवा दम दम्भियों दम्भियों के एक समाज को जन्म दिया है। इसके कारण कितने ही युवक युवतियां आज पागल खाने पहुंच जाते हैं। अपराध भावनाओं का जन्म सिर्फ तभी होता है जब हम कोई ऐसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे विचार से बुरी है। यही सिजोफ्रेनिया का आरंभ है, और मेरे विचार से हम सभी किसी हद तक इसके शिकार हैं।
इसलिए योगियों ने इस आवश्यकता को सही दिशा देने का प्रयास किया है। योग और यौन जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं। साधारण यौन जीवन न तो आध्यात्मिक है और न ही अनाध्यात्मक। किंतु यदि योग के कुछ विशेष अभ्यासों में प्रवीणता प्राप्त हो जाए तो यौन जीवन को आध्यात्मिक एवं कुंडलिनी जागरण का एक शक्तिशाली उपाय बनाया जा सकता है। परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि ब्रह्मचर्य जीवन आध्यात्मिक नहीं है। तो ओशो जो करते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत है, मुझे मुझे ज्यादा पता नहीं, उनके इसमें ये तंत्र है। ओके। और जो ब्रह्मचर्य वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सत्य इसके बारे में हम जानेंगे। वाम मार्ग तंत्र। तंत्र की विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं जिन्हें वाम मार्ग एवं दक्षिण मार्ग कहा जाता है। वाम मार्ग में शक्ति के सुषुप्त केंद्रों को क्रियाशील करने के लिए यौन जीवन एक योग अभ्यासों का समावेश है। दक्षिण मार्ग में योगाभ्यासों में यौन क्रियाएं नहीं है। यौन जीवन में अनेक अवरोधों की वजह से अधिकांश लोग दक्षिण मार्ग का ही अनुकरण करते थे, किंतु आज ये अवरोध बड़ी शीघ्रता से समाप्त हो रहे हैं। ये एवं आज अधिकांश लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए वाम मार्ग की तलाश कर रहे हैं। तंत्र के अनुसार यौन जीवन का उद्देश्य त्रिगुणात्मक है। कुछ इसका अभ्यास प्रजनन हेतु, कुछ सुख के लिए करते हैं, किंतु तांत्रिक योगी इसे समाधि प्राप्ति के लिए उद्देश्य से अपनाता है। इसके विषय में उसका दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं होता, वरन इसे साधना का एक अंग मानता है। साथ ही साथ वह ये भी जानता है कि आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे इस अनुभव को बनाए रखना होगा। साधारणतः गहराई में जाने की पूर्व ही ये अनुभव समाप्त हो जाता है, किंतु कुछ अभ्यासों में दक्षता प्राप्त होने पर अनुभव निरंतर तथा दैनिक जीवन में भी बना रह सकता है। तत्पश्चात मस्तिष्क के निष्क्रिय इससे जागृत होकर क्रियाशील हो जाते। तो एक साधना है कुंडली जागृत करने की यौन से, तो इसके बारे में बोल रहे हैं। एक है प्रजनन, मीन्स दूसरी पड़ी जन्म लेना, तो यौन ये यौन है। और एक है दूसरा सुख के हेतु के लिए, और तीसरा है तांत्रिक योगी भी करते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में हमें भी ज्यादा पता नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, आपके साथ ही हम पढ़ रहे हैं। खाली ओशो जी का हमें पता था, लेकिन वो डिटेल में हमें नहीं पता। शक्ति सिद्धांत। वाम मार्ग के अनुसार पुरुष एवं स्त्री के मध्य यौन क्रियाओं के माध्यम से वाम मार्ग के अनुसार पुरुष एवं स्त्री के मध्य यौन क्रियाओं के माध्यम से कुंडलिनी का जागरण संभव है। इसके पीछे वही धारणा है जो आधुनिक भौतिकी में फिजन और फ्यूजन की प्रक्रिया की है। स्त्री और पुरुष धनात्मक एवं ऋणात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी मानसिक स्तर पर वे समय एवं काल को प्रकट करते हैं। ये दोनों शक्तियां साधारणतः एक दूसरे के विपरीत है, किंतु यौन क्रिया के दौरान ये अपने ध्रुवत को छोड़कर मध्य में चली आती है। उनके न्यूक्लियस केंद्रक अथवा प्रमुख बिंदु पर पहुंचने पर विस्फोट होता है। यह पदार्थ प्रकट होता है। तांत्रिक दिशा में मुख्य तथ्य यही है। हमने कहा सुना था कि जो यौन यौन जो कर होता है, तो उसमें आत्माओं का मिलन होता है, और उस आत्माओं के मिलन से एक दूसरा आत्मा आता है, ऐसा हमने सुना था। इन डिटेल मुझे पता नहीं, हम इसके बारे में नहीं बोलूंगा। ओके। पुरुष और स्त्री के मध्य होने वाले प्राकृतिक घटना को शक्ति के भंडार का विस्फोट माना गया है। धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवों का मिलन ही संरचना के लिए उत्तरदायी है। उसके साथ ही आत्म साक्षात के लिए भी यही धनात्मक एवं ऋणात्मक ध्रुवों का मेल ही जिम्मेदारी है। इनके एकीकरण के समय होने वाला अनुभव उच्च अनुभव की एक झलक मात्र है। एक रहता है मनुष्य में, हर मनुष्य में एक पुरुष तत्व रहता है, एक स्त्री तत्व रहता है। जब स्त्री तत्व का अनुभव चाहिए तो पुरुष स्त्री के साथ रहता है, और स्त्री को जब पुरुष तत्व चाहिए तो पुरुष के साथ रहता है। एग्जाम्पल है, छोटी घर में बेटा है तो मम्मी के पास ज्यादा रहता है, उसकी माँ के पास ज्यादा रहता है। लेकिन बेटी है तो उसके पापा के पास ज्यादा रहती है। ये है, तो उससे वो बैलेंस होता है। ओके। ये भी एक पॉइंट। तो ये चित्रा जी, आत्मवंदन मैम, पेज नंबर 107 पे है हम। आप नहीं पढ़ सकते तो आराम से सुन सकते हो, जैसे आपकी स्थिति हो वैसे सुन सकते हो। आज का हमारा जो पाठ है वाम मार्ग एवं कुंडलिनी जागरण, इसके बारे में। ओके, पेज नंबर 107। तंत्र के सभी प्राचीन ग्रंथों में इस विषय पर विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है। वास्तव में इसे संयोग के समय मस्तिष्क में उत्पन्न वाली तरंगों में
तरंगों से भी कई अधिक महत्वपूर्ण तो वह प्रक्रिया है जो शक्ति को उच्च आध्यात्मिक केंद्रों तक पहुंचाती है। इस शक्ति को उत्पन्न करना तो सभी जानते हैं, किंतु इसे उच्चतम केंद्रों तक पहुंचना बिरले ही जानते हैं। लेकिन इसको शक्ति को उत्पन्न करना सभी जानते हैं, लेकिन उस किंतु इसे उच्चतम केंद्र को पहुंचाने के लिए कुछ लोग ही जानते हैं। बल्कि सच तो यह है कि इस घटना को पूरी तरह से एवं सकारात्मक ढंग से बहुत थोड़े से लोग ही समझ सकते हैं, जबकि दुनिया के प्राय सभी मनुष्य इसका अनुभव करते हैं। यदि मैथुन्य की चरमावस्था को तो साधारणतः पलक झपकते ही बीत जाती है। कुछ काल के लिए बनाए रखा जा सके तो इससे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। मिलन की इस प्रक्रिया में तो तत्व एक साथ होते हैं, उन्हें शिव और शक्ति कहते हैं। शिव पुरुष अथवा चेतना तथा शक्ति प्रकृति अथवा शक्ति सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सृष्टि में शक्ति अनेक रूपों में विद्यमान है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह की शक्तियां शक्ति कहलाती है। जब शक्ति का प्रवाह बहिर्मुखी होता है तब वो भौतिकी होती है, और जब प्रवाह उधरोमुखी होता है तो तब वो आध्यात्मिक होती है। इसलिए जब स्त्री और पुरुष के इस मिलन का ठीक तरह से अभ्यास किया जाता है तो आध्यात्मिक चेतना के विकास पर इसका प्रभाव अत्यंत सकारात्मक रूप से पड़ता है। आत्मनंदन माधुरी जी, पेज नंबर 107, लास्ट पैराग्राफ चल रहा है। बिंदु स्खलन पर नियंत्रण। बिंदु स्खलन पर नियंत्रण। बिंदु का अर्थ है एक बूंद। तंत्र में बूंद को पदार्थ का एक कण अथवा न्यूक्लियस माना गया है, जहां से समुची सृष्टि का आविर्भाव होता है। वस्तुतः बिंदु का उद्गम तो मस्तिष्क के उच्चतम, पेज नंबर 108, केंद्रों में है, किंतु भावनाओं के कारण ये निचले अंगों में पहुंचकर वीर्य एवं रज में परिवर्तित हो जाता है। उच्च स्तर में बिंदु सिर्फ बिंदु होता है, निचले स्तर पर पहुंचने पर वह द्रव बन जाता है, जो स्त्री अथवा पुरुष की कामोत्तेजना की चरम स्थिति में स्रावित होता है। अच्छा ज्ञान है, बिंदु मस्तिष्क में है ऐसा बोला जाता है। तंत्र के अनुसार बिंदु की रक्षा को तंत्र के अनुसार बिंदु की रक्षा दो कारणों से अति आवश्यक है। प्रथम, बिंदु की सहायता से ही प्रजनन की प्रक्रिया संभव है। दूसरे, सारे आध्यात्मिक अनुभव बिंदु को विस्फोट होने पर ही होते हैं। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप किसी विचार का निर्माण अथवा कुछ और भी हो सकता है। यही कारण है कि तंत्र में कुछ ऐसी विधियां का वर्णन है जिससे संकलन पर नियंत्रण करके बिंदु को स्रवित होने से बचाया जा सकता है। तंत्र के अनुसार संकलन नहीं होना चाहिए, उसे रोकने की विधि सीखनी चाहिए। इसके लिए मनुष्य सहयोगी और वज्रली मुद्रा, मूल बंध एवं उड्डयन बंध से दक्षता प्राप्त करनी होती है। इन तीन क्रियाओं में प्रवीण होने के पश्चात अनुभव के किसी भी स्तर पर सकलन को पूर्णतः रोका जा सकता है। यौन क्रिया की पराकाष्ठा के समय जैसा अनुभव होता है, वही अनुभव शक्ति का विस्फोट होने पर होता है। शक्ति के विस्फोट के बिना यह अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु शक्ति स्तर को कुछ रखने के लिए अनुभव को लंबे समय तक बनाए रखना आवश्यक होता है। सकलन तभी होता है जब शक्ति का स्तर गिर जाता है, इसलिए सकलन को रोक जाने का कारण वीर्य रक्षा न होकर शक्ति के स्तर को गिरने से बचाया जाता है। इस शक्ति को हमेशा हमेशा याद रखना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, मस्तिष्क में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका जब हमें अनुभव होता है, उसका जब वो एक्टिवेट होती है तो उससे अच्छा कोई भी सुख नहीं है। इसलिए योगी लोग है ना, ध्यान में मग्न होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना खाना पीना सब कुछ, वो खाली पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है। जैसे हम मोबाइल देखने से डोपामाइन और कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है ना, अच्छा लगता है रील देखने, सभी को अच्छा क्यों लगता है, वो हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो इसलिए वो मोबाइल देखना, रील देखना, आप घंटे घंटे, आधा घंटे, घंटे 2 घंटे भी लोग बैठते हैं, इसके कारण बैठते हैं। ठीक है। इस शक्ति को मेरुदंड के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए हठ योग के कुछ अभ्यासों को साधना होता है। इन अनुभवों को उच्च केंद्रों तक पहुंचाना होता है। यह तभी हो सकता है जब इस अनुभव को दीर्घ काल तक बनाए रखा जा सके। जब यह अनुभव अधिक काल तक बनाए रखा जा सके तो उसे उच्च केंद्रों तक पहुंचाया जा सकेगा, किंतु शक्ति के स्तर के नीचे जाते ही सकलन निश्चित है। सकलन के तुरंत बाद शरीर का तापमान घट जाता है एवं नाड़ी संस्थान कुछ समय के लिए मंद हो जाता है। अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका संस्थान के मंद होने से मस्तिष्क प्रभावित होता है, जो बहुत लोगों की मानसिक समस्याओं का कारण बनता है। यदि सकलन नहीं होने पाता तो नाड़ी संस्थान की शक्ति का स्तर एवं शरीर का तापमान नहीं गिरता। साथ ही व्यक्ति हानि, निराशा, झिझक और अपराध भावना को, जो सकलन का परिणाम होती है, से मुक्त रहता है। सकलन न होने के कारण संभोग की आवृत्ति भी बढ़ जाती है, जो कि दोनों की भागीदारों के लिए एक अच्छी बात होती है।
मैथुन्य दुर्बलता या क्षीणता का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे तो शक्ति को विस्फोटित करने का माध्यम बनना चाहिए। अंतः अंतः बिंदु की रक्षा के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। पेज नंबर 109। इसके लिए हठ योग की कुछ क्रियाओं में प्रवीण होना अनिवार्य है। पश्चिमात्मासन पश्चिमातो पश्चिमोत्तानासन पश्चिमतो पश्चिमोत्तानासन, शलभासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन एवं सिद्धासन इत्यादि से अभ्यास आरंभ करना चाहिए, क्योंकि इन क्रियाओं अथवा अभ्यासों में निम्न केंद्रों में संकुचित होना होता है। अतः इनका अभ्यास लाभदायक लाभदायक है। शीर्षासन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप होने वाले अनुभव अपेक्षाकृत स्वस्थ होते हैं। इन आसनों में दक्षता प्राप्ति के पश्चात भूमध्य के ध्यान करने में सक्षम होने के लिए शांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। सकलन को रोकते समय कुंभक का अभ्यास आवश्यक है। बिंदु का शरण रुकना एवं कुंभक दोनों एक दूसरे से संबंध है। कुंभक समाप्त होने पर बिंदु सक्रिय हो जाता है एवं कुंभक भी समाप्त हो जाता है। हमें कुंभक के दौरान होने वाली अनुभूतियों को उच्च केंद्रों की ओर प्रेषित करने से सक्षम होना चाहिए। यदि हम इस अनुभव को कोई आकार दे सके, जैसे किसी सर्प अथवा प्रकाश पुंज का रूप, तो इसका परिणाम अद्भुत होगा। अंततः आध्यात्मिक जीवन में बिंदु को किसी भी मूल्य पर सुरक्षित रखना चाहिए। वो बिंदु है, मस्तिष्क में बिंदु है, उसको सुरक्षित रखना बोल रहे हो। ओके। तो किसी का लगता है, मेरा अपने आप कुंभक लगता है। कभी कभी ध्यान में, गहरे ध्यान में जाने के लिए अपने आप कुंभक लगता है। श्वास पूरी रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। जब पता चलता है कि श्वास रुकी, शाम तभी तभी पता चलता है कि श्वास चालू है। ओके, ऐसा है। यस, आगे। शांभवी मुद्रा कौन सा? हाँ, शांभवी मुद्रा शाबो मुद्रा पढ़ा क्या हमने? नहीं किया। वो कौन सा मुद्रा शांभवी, मैं हाँ, पूछ रहा हूँ। निकले शांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है ध्यान करने के लिए सक्षम होने के लिए। शांभवी शांभवी सर मैं मुद्रा। बताऊं संभवी मुद्रा क्या होती है? हाँ, बोलिए बोलिए। जब हम ना इस जो हमारी जीभ है इसको हम उल्टा करके, और एक जो हमारे गले में एक जीभ लटकी सी रहती है ना, हमें उस पर टिकाना होता है इसको। हम्म। मैडम थोड़ा तो वीडियो ये ऑन करके देखिए दिन में। तो मैडम। ये ना अभ्यास से होती है। बिना अभ्यास के एक दो दिन में कुछ नहीं होने वाला। हाँ। पीछे को लौटानी है जीभ, ऊपर से पीछे को लौटानी है। और जब हम उस हमारी जीभ वहां लग जाती है, तो एक अमृत की बूंदे ऊपर से ब्रह्मांड से टपकती हैं। तो कहते हैं कि उसके बराबर कोई सुख नहीं है। हम्म। तो वही सांभवी मुद्रा है। यस, कौन थैंक यू कौन मैम। सा पिक्चर नहीं दिख रहा है सर? ओ, आप और एक नेट जो में। अभी आया था, हम्म। एक जो आया था कुंभक। तो कुंभक में दो मुद्राएं हैं। एक तो जैसे हमने सांस भरा, सांस भर लिया अंदर पूरा फुल, और हमने उसको रोक लिया। तो हम कितनी देर रोक पाते हैं, वही कुंभक है। तो जब मैं पहले करती थी, रोज अभ्यास करती थी इसका, ये सब अभ्यास की चीजें हैं, एक दिन में नहीं आती है। तो जब मैं ये करती थी तो मैं 12 बार ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करती थी। पूरा ओम भूर्भुवः स्वः में 12 बार बोल लेती थी सांस रोक के। नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। शांभवी मुद्रा में क्या होता है, हमारी आंखें जो रहती है ना, उस पर ज्यादा काम होता है। शांभवी मुद्रा एक प्राचीन योगिक ध्यान अभ्यास है, जिसमें दृष्टि को बिना हाँ, जोर हमारी लगाए। आंखें आंखें आधी खुली, हाँ। लेकिन ऊपर को रहती है, ऊपर का हाँ। देखते हैं हम उनसे। हाँ, दोनों बिना। नीचे या सामने का नहीं देखते। हाँ। लेकिन तो, जीभ को भी वहां लगाना पड़ता है। ओके। तो हम। जो महाअवतार बाबा जी हैं, वो हाँ। हमेशा सांभवी मुद्रा में रहते हैं। हाँ। हाँ। नहीं, कभी वो उनकी जो आंख जीप का बोल रहे हैं, वो खेचरी मुद्रा रहती, खेचरी मुद्रा। और जो टंग है ना, पीछे लगा के बैठते, टंग।
इसे जीवा को भीतर मोड़कर तालू के ऊपर हिस्से में सटाना होता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से जीवा जब लंबी हो जाती है तब उसे नासिका रंध्रों में प्रवेश कराया जा सकता है। तब कपाल हाँ मार्ग एवं बिंदु विसर्ग से संबंधित कुछ ग्रंथियों से उद्दीपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमृत का स्राव आरंभ होता है। ओ ये है ना यस कि यस यस। हाँ, ये खेचरी मुद्रा है मैम, इसको खेचरी हम्म। बोलते हैं। और शांभवी मुद्रा करने की विधि है, रीढ़ सीधी रखकर सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर आराम से बैठे, आंखें हल्की खुली रखे, धीरे धीरे अपनी दृष्टि को दोनों भुवों के बीच केंद्रित करना है, ऊपर मध्य में, हाँ मध्य में मध्य दृष्टि में को रोकना है। केंद्रित करना है। श्वास को सामान्य और सहज रखे, शरीर और चेहरे को पूरी तरह ढिला रखे। प्रारंभ में 30 सेकंड में 1 मिनट तक करे, फिर धीरे धीरे 5 से 3 मिनट तक बैठाए। तो ये शांभवी मुद्रा इसमें करते हैं। महावतार बाबा जी क्रिया योग में ये लोग करते हैं। मैं हमने जब गए थे ना, महावतार बाबा जी के में एक आदमी था राजस्थान से, वो एक कर रहा था शांभवी मुद्रा। और शिव भगवान तो हमेशा ही शाम शांभवी मुद्रा में ही रहते हैं। हाँ, ओके ओके। इसको थोड़ा वो थर्ड आई के ऊपर देखते हैं ऐसा। हाँ ठीक है। वो सभी गुरु के सामने ही करना पड़ेगा ना सर? हाँ हाँ सर गुरु वहीं का से तो गुरु का गाइडेंस में भी करना पड़ेगा ना? हाँ, गुरु के गाइडेंस इच्छा। करना है, ये चीजें है ना, खुद नहीं करना है। अपने आप होती तो अलग बात है, आप मत कीजिए वो ये खेचरी मुद्रा तो आप मत कीजिए, शांभवी मुद्रा आप कर सकते हो। खेचरी अब हाँ मुद्रा है ना, ये पीछे जाती है तंग। और कुंभक भी वो सदगुरु जी ने बोला है कि किसी की निगरानी में करना है, ऐसे नहीं। हाँ, तो मुझे तो कुंभ अपने आप होता है चित्र, मैं करता नहीं, अपने आप होता है। हाँ मेरा भी अपने आप लग जाता था पहले। अब हाँ तो कुछ नहीं लग रहा मेरे को, अब नहीं लग रहा। हाँ, तो ठीक है। यस, तो नारी अनुभव है, 109 पेज पे हैं हम। नारी के शरीर में एकाग्रता का बिंदु गर्भाशय के मुख के ठीक पीछे स्थित मूलाधार चक्र है। यह वो स्थान है जहां दूरी एवं काल का, पेज नंबर 110, मिलन होता है, जिससे विशिष्ट अनुभूतियां होती है। साधारण भाषा में इस अनुभव को संभोग काल की चरमावस्था के नाम से जाना जाता है, किंतु तंत्र में इसे जागरण कहते हैं। इस अनुभव को कुछ काल तक लगातार बनाए रखने के लिए उसी बिंदु पर शक्ति को केंद्रित करना आवश्यक होता है। परंतु साधारणतः संभोग के परिणाम स्वरूप शक्ति के विभिन्न भागों में बढ़ जाने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। इस स्थिति में बचने के लिए नारी के लिए आवश्यक है कि वो उस बिंदु विशेष पर मन को केंद्रित रखने में सक्षम हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि सहजोली का अभ्यास किया जाता है। वास्तव में बिंदु पर एकाग्रता ही सहजोली है, किंतु यह बहुत ही कठिन है। इसलिए सहजोली का अभ्यास, जो योनि एवं गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन का अभ्यास है, लंबे समय तक करना चाहिए। यदि कम उम्र में ही लड़कियों को उड्डयन बंद सिखा दिया जाता जाए तो समय आने पर वे सहजोले की क्रिया में सहजता से कुशलता प्राप्त कर सकती है। उड्डयन बंद का अभ्यास हमेशा बहिर्कुंभक में किया जाता है। इसका अभ्यास सिद्धासन में किया जाता है, किंतु इस वज्रासन अथवा कव्य जैसी शारीरिक स्थिति में भी करने की दक्षता होनी चाहिए। उद्यान बंद का अभ्यास करते वक्त जालंधर बंद एवं मूल बंद स्वतः ही लग जाते हैं। कुछ वर्षों तक इस क्रिया का अभ्यास करने से शरीर के सही बिंदु पर एकाग्रता की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। यद्यपि ये एकाग्रता वास्तव में है तो मानसिक, लेकिन क्योंकि इस मानसिक रूप से करना संभव नहीं है, इसे किसी न किसी शारीरिक बिंदु से ही आरंभ करना चाहिए। कोई भी स्त्री यदि इस अनुभव पर एकाग्रता को केंद्रित करने में एवं उसे निरंतर बनाए रखने में सक्षम हो सके तो अपनी शक्ति के स्तर को बढ़ा सकती है। तंत्र के अनुसार संभोग की चरणावस्था के दो भिन्न क्षेत्र है। एक तो तंत्रिक विवाह संबंध है, जिसकी अनुभूति साधारण सभी नारियों को होती है। दूसरा क्षेत्र मूला। तंत्र के अनुसार संभोग की चरणावस्था के दो भिन्न क्षेत्र है। एक तो तंत्रिकाओं से संबंध है, जिसकी अनुभूति साधारणतः सभी नारियों को होती है। दूसरा क्षेत्र मूलाधार चक्र है। जब संभोग के समय सहजोली का अभ्यास किया जाता है तो मूलाधार चक्र का जागरण होता है एवं आध्यात्मिक या तांत्रिक चरणावस्थाओं की अनुभूति होती है। जब योगिनी नारी 5 से 15 मिनटों तक सहजोली का अभ्यास
करने में सक्षम हो जाती है तो वह इस तांत्रिक चरमावस्था को भी उतने ही काल तक बनाए रख सकती है। इस अनुभव को रोकने से शक्ति के प्रवाह की धारा बदल जाती है। अनुकंपी एवं परानुकंपी नाड़ी संस्थान तथा रक्त का प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है। इस स्थिति में नारी की सामान्यतः चेतना का स्तर बदल जाता है और उसे प्रकाश दिखाई देने लगता है। इस प्रकार वह ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच जाती है। जब तक नारी सौजोली का अभ्यास सिद्ध नहीं कर लेती वो चरणावस्था की स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं होती। इसका परिणाम यह होगा कि उसे साधारण तांत्रिकों से संबंध चरणावस्था का भी अनुभव होगा तो बहुत थोड़ी समय तक ही बना रहता है तथा जिसकी पश्चात असंतुष्टि एवं थकान का अनुभव होता है। साधारणतः नारियों में हिस्टीरिया एवं निराशा का कारण यही होता है। साधारणतः नारियों के हिस्टीरिया एवं निराशा का कारण यही होता है। इसलिए महिलाओं के लिए सहजोली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है। उड्डयन नौली नौकासन वज्रासन एवं सिद्ध योनि आसन के अभ्यास से सहजोली स्वतः ही होने लगती है। विवाहित नारियों के लिए अमरोली का अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमरोली शब्द का अर्थ है अमर। इसके प्रयोग से अनेक रोगों से मुक्ति संभव है। लंबे समय तक अमरोली के प्रयोग से प्रोस्टाग्लैंडिन नामक के हार्मोन का स्राव होना प्रारंभ हो जाता है जो डिंबाणु का नाश करने में सक्षम है एवं गर्भधारण की संभावना को रोकता है। अभी है तांत्रिक गुरु। जिस प्रकार सृष्टि में सृजन में शक्ति सृजन करता एवं शिव दृष्टा है उसी तरह तंत्र में स्त्री का स्थान गुरु का और पुरुष का स्थान शिष्य का है। वास्तविक में तांत्रिक परंपरा स्त्री के पुरुष को हस्तांतरित होती है। तांत्रिक अभ्यासों में स्त्री ही दीक्षा प्रदान करती है। ओके, तो ये है नारी की शक्ति के कारण ही संभव है। नारी की शक्ति के कारण पेज नंबर 112 थोड़ा ही बचा है। ओके, खत्म करें, 2 पेज है। नारी की शक्ति के कारण ही संभव है। इसके लिए सभी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति वही करती है। वो पुरुष के मस्तिष्क पर तिलक लगाती है और बतलाती है कि किस पर ध्यान करना चाहिए। साधारणतः इस क्रिया में पुरुष पात्र प्रमुख होता है एवं नारी पात्रों को सिर्फ साथ देना होता है, किंतु तंत्र में इनकी भूमिकाएं बदल जाती है। नारी कर्ता एवं संचालक की भूमिका निभाती है एवं पुरुष उसका माध्यम बनता है। नारी में पुरुष पात्र में जागरण लाने की क्षमता होनी चाहिए। तत्पश्चात उचित क्षण में उसे बिंदु का सृजन करना होता है ताकि पुरुष पात्र वज्रोली का अभ्यास कर सके। इसी बीच यदि पुरुष बिंदु पर नियंत्रण नहीं कर पाया तो इसका अर्थ है कि स्त्री ने अपनी भूमिका निभाने में कोई भूल कर दी। तंत्र में कहा गया है कि शक्ति के बगैर शिव सामर्थ्यहीन है। शक्ति पुरोहित है। इसलिए वाम मार्ग का अभ्यास करते समय उसके प्रति पुरुष का दृष्टिकोण पूर्णतः तांत्रिक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पुरुष का नारी के प्रति उस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा कि सामान्य पुरुष का नारी के साथ होता है। साधारणतः पुरुष जब किसी स्त्री को देखता है तो वो कामुक हो जाता है, किंतु सम्मोह के समय ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे उसे स्त्री को दिव्य माँ अथवा देवी के रूप में देखते हुए भक्ति एवं समर्पण के भाव से उसका साथ देना चाहिए, न कि काम लोलुपता के वशीभूत होकर। तांत्रिक धारणा के अनुसार स्त्रियों में अधिक आध्यात्मक तांत्रिक धारणा के अनुसार स्त्रियों में अधिक आध्यात्मिक शक्तियां होती है। यदि सामाजिक मामलों में उन्हें अधिक ऊंचा स्थान दिया गया तो ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होगा। तब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक सुंदरता प्रेम करुणा तथा समझ होगी। यहाँ हम पितृ प्रधान या मातृ प्रधान समाज की बात नहीं बल्कि तंत्र विशेषता वाम मार्ग के विषय में कह रहे हैं। ओके, अभी है पेज नंबर 112 भोगियों नहीं योगियों का पथ। एक ही पेज बचा है। यस यस, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है लेकिन पहले अभी कट कट के आ रही थी। हाँ, कुछ हुआ पता नहीं। ओके, अभी पेज नंबर 112 है। भोगियों नहीं योगियों का पथ। तंत्र में सुषुम्ना जागरण का सबसे आसान उपाय
संभोग है। तंत्र में सुषुम्ना जागरण का सबसे आसान उपाय संभोग है, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जिससे लगभग सभी परिचित होते हैं। तथापि सच पूछिए तो इस पद के योग्य बिरले ही है, बहुत कम लोग होते हैं। साधारण यौन क्रिया को संभोग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। शारीरिक तौर पर समान होने पर भी इनकी पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का फर्क है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के संबंध में निर्भरता एवं अपनेपन की भावना होती है। वही तंत्र में प्रत्येक पात्र आत्मनिर्भर एवं सिर्फ स्वयं तक सीमित होता है। तांत्रिक साधना में जो सबसे कठिन साधना है वह है वासनाहीन दृष्टिकोण। वस्तुतः नारी के संपर्क के कारण उठने वाले विचारों एवं वासनाओं तथा काम भावनाओं से मन को मुक्त रखने के लिए पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन ही करना पड़ता है। वस्तुतः नारी के संपर्क के कारण उठने वाले विचारों एवं वासनाओं तथा काम भावनाओं में मन को मुक्त रखने के लिए पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन ही करना पड़ता है। संभोग के अभ्यास के पूर्व स्त्री एवं पुरुष दोनों ही पात्रों का पूर्णतः नियंत्रित एवं भीतरी तथा बाहरी तौर पर शुद्ध होना आवश्यक है। इसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसके लिए यौन संबंध प्राय वासनाओं अथवा भावनात्मक या शारीरिक आकर्षण अथवा संतान या भोग के लिए ही है। इन उत्तेजनात्मक प्रवृत्तियों का विनाश तभी हो पाता है जब हम पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए परंपरा के अनुसार वाम मार्ग का अभ्यास करने से पूर्व कई वर्षों तक दक्षिण मार्ग का अभ्यास करना आवश्यक है। तब संभोग का उद्देश्य शारीरिक नहीं रह जाता। इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। सुषुम्ना का जागरण, मूलाधार के से कुंडलिनी का जागरण एवं मस्तिष्क के सुषुप्त केंद्रों को क्रियाशील बनाना। यदि ये तथ्य स्पष्ट न हो और क्रियाओं का अभ्यास करते वक्त सुषुम्ना कार्यशील हो जाए तो तुम जागरण की स्थिति को संभाल न सकोगे, और क्योंकि तुम्हारा मन शांत व स्थिर नहीं है, अतः तुम्हारा सिर बना जाएगा और तुम वासना और उत्तेजना पर नियंत्रण नहीं कर सकोगे। अतः मेरे विचार से केवल योगाभ्यासी ही वाम मार्ग के योग्य है। यह मार्ग सिर्फ मजे अथवा भोग के उद्देश्य से नहीं अपनाया जाना चाहिए। यह तो दृढ़ प्रवृत्ति वाले लगनशील गृहस्थ साधकों के लिए है, जो साधना मार्ग में पर्याप्त उन्नति कर चुके हैं। उन्हें इस पथ का उपयोग जागरण के उद्देश्य से ही करना चाहिए, वरना ये उनके लिए अवनीति का पद भी बन सकता है। तो ये है। तो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, ज्ञान मिला है। तो ये भी एक बात है, लेकिन ये सबको करना नहीं है, कुछ योगियों को करना है। योगी ये कर सकते हैं। इसमें वासनाहीन, ये जो तंत्र है वो वासनाहीन बन के करना है। ठीक है, हमें ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। यस, ध्यान में जा सकते हैं हम। यस, राम प्रसाद जी, अमित जी, माधुरी जी, ज्योति मैम, विवेक, हम ध्यान में जाएंगे। जल्दी खत्म हो रावट पड़ा। ठीक है। ध्यान में बैठिए आप। हम्म, ध्यान में बैठना है हमें। अब इसी हिसाब से हम ध्यान करेंगे। मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ी ये शक्ति अभी चाहिए। ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। अभी बारिश सब जगह है ना, ठंडा हो रहा है ना सब जगह, या नहीं? तो बैठिए ध्यान के लिए। अमित जी, बैठिए। आराम से आज का ध्यान अलग करेंगे। यस।
हम भी आपके साथ हैं ध्यान करने के लिए। रिकॉर्ड बंद करेंगे इसका। रिकॉर्ड बंद ही हुआ है। ओके। आप सभी को धन्यवाद इस ध्यान के लिए, इस ऊर्जा के लिए। सभी को मेरा धन्यवाद। पहले खुद को धन्यवाद देना है, खुद की सांसों को धन्यवाद देना है, शिव शक्ति को धन्यवाद, भैरवी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद, इस प्रकृति को धन्यवाद, ब्रह्मदेव को धन्यवाद, सभी देवताओं को धन्यवाद, सभी मास्टर्स को धन्यवाद, पृथ्वी माता को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने माता पिता को धन्यवाद, अपने गुरुओं को धन्यवाद, नारी शक्ति को धन्यवाद, पुरुष शक्ति को भी धन्यवाद, शिव शक्ति को भी धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है आराम से। 5 सेकंड निकले। 5 4 3 2 1 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आंखों को आराम से अपने हाथों पे ओपन करना है। थैंक यू। यस। जो भी किसी को बोलना है बोल सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में डाल सकते हैं। यस। यस। राम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा हम्म। और गहरा भी था। यस। थैंक यू। हाँ, थैंक धन्यवाद। यू। धन्यवाद। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन। और ध्यान अच्छा रहा, बढ़िया ऊर्जा रही, बस ऊर्जा ऊर्जा महसूस हुई थी। हम्म। और। लास्ट लास्ट में ऐसा हम्म। लगा। हेलो। हाँ, ये सुन रहे। हेलो। हाँ, सुन रहे राम प्रसाद जी, बोलिए आप। दर्शन हुआ। हम्म। यस। यस। ज्योति मैम। यस। अमित जी। गहरा रहा सर। बहुत यस। बहुत धन्यवाद। यस। थैंक यू। यस। यस। थैंक यू। थैंक यू अमित जी। हाँ, अच्छा ध्यान अच्छा हुआ सर। ओके, थैंक यू। योगिता मैम। आत्मा नमस्ते, ज्ञान अच्छा और गहरा रहा। यस। थैंक यू। आप लास्ट सभी लास्ट में ऐसे भूरे रंग की गाय दिखाई थी। बुरे रंग के गाय। यस। थैंक यू। वेरी गुड। यस, आज वो शिव शक्ति का भी था, भैरवी का भी था और गजलक्ष्मी का भी था। ओके, तो अलग अलग था। तो गजलक्ष्मी है, अभी इस साल बहुत अच्छा है वो, मनी ऊर्जा के लिए अच्छा है गजलक्ष्मी। भैरवी हमारे चक्रों के लिए है, अंदर है भैरवी। और ये शिव शक्ति का जो अभी आज हमने पढ़ा था, तो उसके लिए शिव शक्ति का ये मंत्र था, ओम नमः ओ शिव शक्ति नमः। अलग अलग था, लेकिन हमारे लिए ऊर्जा बढ़ाने के लिए था। तो मुझे भी अच्छा लगा आज। मुझे पूरा सेम लग रहा था ऐसा, मेरा शरीर पूरा हिल रहा था। यस।
यस, हमें सभी इस ग्रुप में डालिए। आपको जो भी लगता है ग्रुप में डालने की कोशिश कीजिए। यही हमारी ये है। यस, प्रार्थना करेंगे। ओके, हाथ जोड़िए। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ऐसे हम विराम लेंगे। कल मिलेंगे 9 बजे। तब तक के लिए आराम दीजिए। कल से हम शुभ नया, रात्रि। शुभ रात्रि। कल से हम नया अध्याय शुरू करेंगे, नया चक्रा के बारे में जानेंगे कल से हम। ठीक है, खली चक्रस। ओके। यस मनीषा जी, हाथ मत धोना, आपको थोड़ा लेट हो गया आज। यस, ध्यान हो गया, 10:30 तक हो गया। यस मनीषा जी, ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यस, ये रिपीट नहीं होगा, आप इधर ही होगा ये। मैं ये रिकॉर्डिंग में नहीं रखता हूँ। जो समय पे आए वो आएंगे, वो अलग था, आज शिव शक्ति का था और गजलक्ष्मी का था। यस, इसको आप जूम पे, ये रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसका अध्याय का। ठीक है मनीषा जी, आपको कुछ बात करना है? यस। हॅलो. हाँ हेलो मैडम, बोलिए। मैं हेलो। येस, सेशन मी नंतर बघू शकते ना सर, हाँ नंतर बघू शकते, फक्त युट्यूब ध्यान, वरती? फक्त ध्यान रेकॉर्डिंग करत नाही मी, कारण वेगवेगळं असं ध्यान, फक्त ते सेशन तुम्ही हे बघू शकता। हो हो तुम्ही हो, काय, चालेल. मी बघते सर उद्या. ओके, ठीक आहे मॅडम। हो, थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू, शुभ रात्री सगळ्यांना, शुभ रात्री। कल शुभ मिलेंगे। रात्रि। शुभ रात्री। यस। शुभरात्री. यस।